चलिए आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां आदिवासी जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय। हमारे समधी जीएस धनंजय जी, बेल सिंह धनंजय जी और मंच में विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और जिला के सभी अधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे कंवर समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कंवर समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस सम्मेलन में हमें बुलाए और हमारा सम्मान किए। लेकिन मैं क्षमा भी चाहूंगा, कहे कि आज का ये कार्यक्रम चौथे बार हो पा रहा है। पहले 30 मार्च का समय फाइनल किए थे, लेकिन 30 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुभागमन हो गया बिलासपुर में, तो 30 तारीख वाला कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। फिर आपका 5 अप्रैल को फिर दोबारा समय तय किए थे, लेकिन 5 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका 2 दिन का प्रवास हो गया, 4 और 5 तारीख का। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसको अगले साल 31 मार्च 2026 तक समूल नष्ट करने का, पूरे देश से नक्सलवाद को नष्ट करने का संकल्प लिए हैं। तो उनका आगमन हो गया और उनके आगमन से सरकार का भी मनोबल बढ़ता है, हम लोगों का, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का भी मनोबल बढ़ता है और 1.25 साल में हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। तो 5 तारीख को उनके आने के कारण ये कार्यक्रम निरस्त हुआ। फिर कल 9 तारीख का भी तिथि तय किए थे। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी का, उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ का बन गया, तो उसके कारण कल का भी स्थगित करना पड़ा। तो आज चौथा डेट, आज 10 तारीख में हम लोगों का आना संभव हो पाया है। तो इसके लिए भी मैं समाज से क्षमा चाहूँगा। और मैं कई साल पहले, शायद 2016 या 17 है, इसी रांकाडी की पावन भूमि में और समाज के सम्मेलन में ही आया था। उस समय हम लोग समधी नहीं हुए थे कंवर साहब के साथ। तो उसी के बाद रिश्ता उस्ता तय हुआ और फिर हमारी बेटी यहाँ परसवानी आई, हमारे समधी के छोटे पुत्र के लिए, तिमिर बाबू के लिए। लेकिन उसके पहले एक रिश्ता और था रांकाडी से, जीएस धनंजय साहब है जो कलेक्टर भी रहे और उनकी भी जो बहू है वो हमारी भतीजी है। तो उनके साथ भी समधी का हम लोग का नाता पहले से था। तो इस तरह से ये पुराना हम लोग का इस क्षेत्र से और रांकाडी से और ये परसवानी से तो बहुत ही पुराना हम लोग का रिश्ता है। और आज वास्तव में मैं अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में आया हूं। आप सब लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह का समाज का सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। समाज के मजबूती के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं। और जैसा हमारे विश्राम दाऊ बता रहे थे कि हमारे समाज का
इतिहास बड़ा गौरवशाली है, बहुत गौरवशाली है। कई मतलब राज्य में मंत्री के रूप में छोटा छोटा रियासत चलाने का भी सौभाग्य हमारे समाज को मिला है। हम लोग जसपुर रियासत में हम लोग जो वहाँ के बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा लोग थे जसपुर के। और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साहब वो पहले मनोनीत विधायक हुए थे। उस समय ये मध्य प्रदेश भी इस तरह से नहीं था, ये छत्तीसगढ़ तो बाद में बना है, अविभाजित मध्य प्रदेश भी नहीं था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके पहले सीपी बरार सरकार थी और नागपुर राजधानी होता था हम लोगों का। उस समय हमारे दादा विधायक हुआ करते थे, नॉमिनेटेड विधायक। फिर हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी, वो 2-3 बार विधायक रहे, 77 में सांसद भी थे। और आप लोगों को मालूम होगा मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उसमें हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी वो केंद्रीय मंत्री थे, दूरसंचार विभाग उनके पास में था। हमारे एक और बड़े पिताजी विधायक हुए स्वर्गीय केदारनाथ साहब जी, और 90 से लगातार आपका ही बेटा, आपका ही भाई विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री और अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। और भी कई हमारे समाज में रहे हैं। लरंग साहब जी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बड़े हमारे आदिवासी नेता थे, कई बार विधायक थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे। और